यस। एक्सरसाइज 3.1 में तीन ही सम है। इसमें एक तो आपको वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, उस वर्ड प्रॉब्लम की एक तो एल्जेब्रिकली उसको सिचुएशन को बनाना है, मतलब इक्वेशन बनानी है जो बनाना सीख चुके हैं हम, और फिर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना है, मतलब ग्राफ भी बनाना है ना। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो एज रिलेटेड है। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were. Then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. है ना। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं आफ्ताब और उसकी डॉटर की जो प्रेजेंट एज है, लेट बी प्रेजेंट एज। आफ्ताब एक्स ईयर और उसकी डॉटर। वाई है। ठीक है। अब सबसे पहली बात बोली थी उसने, 7 years अगो आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू। तो 7 साल पहले, है ना, 7 years अगो। 7 year पहले आफ्ताब की एज कितनी रही होगी, x-7, और उसकी डॉटर की y-7। जैसा बोला है उसने कि 7 टाइम एज ओल्ड एज यू आई वाज, मतलब आफ्ताब बोल रहा है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब की एज x-7 उसकी डॉटर की एज से 7 टाइम्स, है ना, 7y-7। ठीक है। तो ये तो आपकी एल्जेब्रिक एक इक्वेशन बन गई। फिर इसको सॉल्व करके ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन करके एक तरफ ले आएंगे, है ना। एक इक्वेशन तो ये हो जाएगी। दूसरी बात उसने बोली थी 3 years आई शेल बी 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। तो पहले 3 साल बाद, है ना, 3 years फ्रॉम नाउ। तो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, x+3, और उसकी डॉटर की y+3। और जैसा बोल रहा है आफ्ताब की एज डॉटर की एज से 3 टाइम्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+3 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स y+3। ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, है ना। तो ये तो हो गया एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, है ना। और इन्हीं का फिर ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो आपको बना, है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन सीधी इक्वेशन है, तो आपसे बन जाएगी, है ना। इसमें बोला है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम के कोच ने बुइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3900, 3 बैट और 6 बॉल खरीदे 3900 में। तो हम मान लेते हैं 1 बैट की कॉस्ट x रुपीज़ और 1 बॉल की y रुपीज़।
तो पहली इक्वेशन तो ये बन जाएगी 3x + 6y = 3900। लेटर शी बॉयज अनदर बेट, मतलब 1 बेट एंड 3 more balls ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300। तो एक बेट का x + 3 बॉल का 3y = 1300, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, है ना। तो ये तो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, और ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली वो हो जाएगा आपका ग्राफ बनाना, है ना। ऐसा ही थर्ड क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे was found to be ₹160. After a month, the cost of 4 kg apple and 2 kg of grapes ₹300। तो हम मान लेते हैं 1 kg एप्पल x रुपीज़ के हैं और 1 kg ग्रेप्स y रुपीज़ के, है ना। तो फर्स्ट केस में 2 kg एप्पल तो 2x और 1 kg ग्रेप्स प्लस y = 160। और सेकंड केस में उसने बोला था 4 kg एप्पल तो 4x एंड 2 kg ग्रेप्स प्लस 2y, वो थे 300 रुपीज़ के। तो वो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी इक्वेशन बना के और ग्राफिकली ग्राफ भी बनाना है। सेकंड इक्वेशन, सेकंड एक्सरसाइज आती है 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट में बोला है इसने फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले तो लीनियर एक वर्ड प्रॉब्लम है, इक्वेशन बनानी है और फिर उनका सॉल्यूशन भी ग्राफिकली फाइंड करना है, ग्राफ बनाकर सॉल्यूशन भी फाइंड करना है ना। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज में भाग लिया है उन्होंने। टोटल 10 स्टूडेंट है ना, जिनमें कुछ गर्ल्स है कुछ बॉयज़ है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than the number of boys, find the number of boys and number of girls। तो हम जैसे मान लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ x है और नंबर ऑफ गर्ल्स y है। तो एक तो दोनों मिला के 10 स्टूडेंट है, तो x + y = 10, एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी। सेकंड केस में उसने बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स यानी y इज़ 4 more than द नंबर ऑफ बॉयज़, तो y = x + 4, ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। फिर दोनों को ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेन और 7 पेन, 5 पेंसिल और 7 पेन की टोटल कॉस्ट है ₹50। तो हम एक पेंसिल का मान लेते हैं x और एक पेन का कॉस्ट मान लेते हैं y रुपीज़। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये बन जाएगी 5x + 7y = 50, ठीक है। और सेकंड केस में 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। तो 7x + 5y = 46, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी आपकी। अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। अब 1 पेन और 1 पेंसिल की कॉस्ट आपको निकालनी है ग्राफिकली सॉल्व करके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, बाय कंपेयरिंग द रेशो के कंपैरिजन करके बताना है। A1/A2, B1/B2 और C1/C2। ग्राफ नहीं बनाना। फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इंटरसेप्ट एट अ पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट, इन तीनों में से क्या है। तो उसकी कंडीशन हमने देख ही ली है ना, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 आता है। बस यही चेक करना है, ग्राफ नहीं बनाना है। तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, अगर तीनों इक्वल आते हैं तो लाइन कोइंसिडेंट होंगी, और अगर A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 आता है तो लाइन पैरेलल हो जाएगी एक दूसरे को, है ना। बस ये बताना ही है आपको, कंडीशन लिख के बताना ही है ना। थर्ड क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2, B1/B2, C1/C2 and find out whether the following pair of linear equation are coincident or inconsistent, consistent और inconsistent। देखिए, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिट सॉल्यूशन में तो पेयर इक्वेशन का पेयर कंसिस्टेंट कहलाता है, और नो सॉल्यूशन के केस में इनकंसिस्टेंट कहलाता है ना। तो पूछ वही रहा है ये भी, है ना, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो
यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिट सॉल्यूशन, इनमें तो कंसिस्टेंट होती है और नो सॉल्यूशन के केस में इनकंसिस्टेंट होती है। तो वही रेशो का कंपैरिजन करके आपको वो निकालना है कि कैसा आ रहा है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अगले फोर्थ क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट में भी यूनिक सॉल्यूशन वाले, उसको फिर ग्राफ से सॉल्व करना है आपको, है ना। फोर्थ क्वेश्चन के पार्ट में, हाँ फोर्थ क्वेश्चन के पार्ट में आपको पहले तो ये कंडीशन फाइंड करनी है, और जो यूनिक सॉल्यूशन वाली आ रही है, जैसे फर्स्ट में तो नहीं आएगा यूनिक सॉल्यूशन, है ना, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों ही 1/2 1/2 आ रहे हैं, तो ये इन्फिनिट सॉल्यूशन वाला केस है। इन्फिनिट सॉल्यूशन में भी नहीं करनी है आपको, ग्राफ नहीं बनाना है, ग्राफ केवल यूनिक सॉल्यूशन में बनाना है ना। इसमें ये भी 1/3 1/3 नॉट इक्वल टू 8/6, तो ये पैरेलल वाली है। ये है आपकी 2/4 1/2, ये -1, ये यूनिक सॉल्यूशन का है थर्ड पार्ट, है ना। 1/2 1/2 ये भी नो सॉल्यूशन का है ना, नॉट इक्वल c1/c2, a1/a2 तो इक्वल आ रहे हैं, c1/c2 उनके इक्वल नहीं आ रहा है ना। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, half the perimeter of a rectangle garden whose length is 4 more than its width is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो जैसे हम x तो लेंथ मान लेते हैं और y इसकी ब्रेथ मान लेते हैं, है ना। तो एक तो बात उसने जो बोली है कि इसकी जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मोर देन है, तो x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4, एक तो ये बन गया, है ना। दूसरा इसका पेरीमीटर का हाफ बता रहा है ये, तो पेरीमीटर का फार्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, उसका हाफ 1/2 से उसको और मल्टीप्लाई कर दे तो वो 2 बाहर का कैंसिल हो जाएगा, एल प्लस बी, उसकी वैल्यू बता रखी है 36, ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब आपको सॉल्व करके, ग्राफिकली सॉल्व करके गार्डन की लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, एक्स और वाई का सॉल्यूशन निकालना है ना। सिक्स्थ, यह भी एग्जांपल लिया था मैंने, वैसा ही है, गिव द लीनियर इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ सो फॉर्म्ड, ये वाली इक्वेशन और वो जो आप बनाओगे वो दोनों इक्वेशन मिलके इंटरसेक्ट लाइन आ रही हो या पैरेलल आ रही हो, थर्ड पार्ट में कोइंसिडेंट लाइन आ रही हो, तो अभी जो मैंने एग्जांपल बताया था बिल्कुल वैसे ही आपको बताया है ना, इक्वेशंस बताया। सेवंथ वाला फिर ग्राफ से सॉल्व करवा रहा है, इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चन और पूछा है उसने, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और लाइंस के इंटरसेक्शन से बने ट्राइंगल को शेड भी करना है और उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट भी निकालना है ना। एरिया नहीं पूछा है, अगर पूछे तो बता दे, पूछा तो नहीं है ना। ये है आपकी 3.2 एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है 3.1 और 3.2 का, और ग्राफ का जो जो सम ग्राफ के हैं, ग्राफ में करने के, वो ग्राफ में ही करके बताना मेरे को, है ना, ग्राफ का ही फोटो खींच के भेज देना, ठीक है।